नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। साथियों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं संस्कृति। ये हमारा दूसरा क्लास है इस टॉपिक पे। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना करके रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया उसको देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति। प्रश्न पहला, निम्न कथनों पर विचार करें। हरेली त्योहार पर सवनाही चित्रकारी की जाती है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोबर चित्रकारी की जाती है। चितेर जनजाति द्वारा बालपुर चित्र बनाया जाता है। नोह डोरा विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला चित्रकला है। ठीक, तो देखो इसमें दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। असत्य कथन का चयन करें। ठीक, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो, हरेली त्योहार पर सवनाही चित्रकारी की जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक, गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोबर चित्रकारी की जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। चितेर जनजाति द्वारा बालपुर चित्र बनाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। नोह डोरा विवाह के समय या विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला चित्रकला है। ठीक है, तो यह क्या है? गलत है। ठीक, नोहडोरा कब बनाया जाता है? जब नया घर बनता है। ठीक, नया घर बनता है तो उस समय दीवाल पर चित्रकारी करते हैं। ठीक, दीवाल पर चित्रकारी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नोहडोरा कहते हैं। ठीक, मतलब दीवाल पर जो चित्रकारी की जाती है उसको नोहडोरा के नाम से जाना जाता है। इसको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? चौथा हमारा गलत है। तो चौथा गलत है, मतलब असत्य कथन है। तो इसमें देखो ऑप्शन डी केवल 4 दिखा रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी केवल 4। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियां पैरों पर पहनती है? ठीक, पैरों पर पहनने वाला आभूषण आपको चयन करना है भाई। ठीक, तो देखते हैं लच्छा। लच्छा को स्त्रियां पैर में पहनती है। ठीक, पैर में पहनने वाला आभूषण है। देखते हैं आगे टोड़ा। टोड़ा को भी पैर में पहनती है। ठीक, पटला। ठीक, पटला क्या है? पटला कान के ऊपर, कान के ऊपर, ठीक, बालों में लगाया जाता है। कान और बालों में लगाया जाता है। ठीक है, कान के ऊपर भाग में और बालों में उसको लगाया जाता है। ठीक, देवरहा। देवरहा कहाँ पहना जाता है जी? इसको भी पैर में ही पहना जाता है। ठीक, ककवा। ककवा को कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ककवा को सिर पर पहना जाता है। तो देखो पैर में पहनने वाला क्या है? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक, पहला, दूसरा, चौथा, इसको किस में पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। तो आपको ऑप्शन देखना है, पहला, दूसरा व चौथा। ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो हमारा थ्योरी क्लास ज्वाइन कीजिए। वहाँ हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से एक वीडियो बना करके रखा है। वहाँ जो भी आपका डाउट है वह क्लियर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की आभूषण से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण कलाई में नहीं पहना जाता? ठीक, कलाई में नहीं पहना जाता बोल रहा है। तो देखो पहला दिया है ककनी। ककनी को कलाई और बाजू में पहना जाता है। ठीक, पटा। पटा को पट्टा बोलते हैं जिसको,
कलाई में पहना जाता है। ठीक, सोने या चांदी का होता है। बनूरिया, बनूरिया को कहाँ पहना जाता है जी? इसको भी कलाई में पहना जाता है। ठीक, हरैया, हरैया को गले में पहना जाता है। ठीक, इसको हसली भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हसली के नाम से भी जाना जाता है। केयूर, केयूर को कहाँ पहना जाता है? बांध सॉरी बाह में पहना जाता है। ठीक, केयूर को बाह में पहना जाता है। इसको बाह बंद या बाजू बंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो देखो कलाई में नहीं पहना जाता कौन कौन सा? चौथा और पांचवा। ठीक, तो देखो चौथा और पांचवा कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विश्लेषण करने आना चाहिए। ठीक, विश्लेषण कर लिए तो एकदम आसान है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए अंग और आभूषण। ठीक है, सुमेलित करना है अंग और आभूषण को। तो चलो यहाँ पे दिया है कमर, तो कमर इधर से देखिए एठी, नांगमोरी, करधनी, मुंदरी। तो कमर को कहाँ पहना जाता है जी? करधनी में। ठीक, कमर में क्या पहना जाता है? करधनी। ठीक, तो यहाँ से ए का हो गया तीसरा। ठीक, उंगली, उंगली में क्या पहना जाता है? मुंदरी। ठीक, तो बी का हो गया चौथा। उसके बाद कलाई में क्या पहना जाता है जी? कलाई में एठी। ठीक है, कलाई में क्या पहना जाता है? एठी पहना जाता है। और बाह में नांगमोरी, बाह में क्या पहना जाता है? नांगमोरी। तो यहाँ से सी का हो गया आपका पहला और डी का हो गया दूसरा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का तीसरा देखो, ए का तीसरा इन दोनों में है। ठीक, ये दोनों तो यहीं से कैंसल। फिर बी का चौथा देखो, बी का चौथा इसमें है, इसमें नहीं है, तो यह भी कैंसल। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आया? ऑप्शन बी। सी का भी देख लो, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, इस राज्य को परंपरागत, इस राज्य का परंपरागत को पांव व सिर के क्रम में बतलाइए। ठीक, पांव व सिर के क्रम में, पांव तरफ से आना है, सिर तरफ जाना है। ठीक, तो देखो पहला ककनी, ककनी को कहाँ पहला पहना जाता है जी? ककनी को कलाई में, ककनी को कलाई में पहना जाता है। दूसरा दिया है टोड़ा, टोड़ा को कहाँ पहना जाता है? पैर में। ठीक, तीसरा दिया है सुर्रा, सुर्रा को गले में, सुर्रा को कहाँ पहना जाता है? गले में। और पटिया को माथा में। ठीक, चलिए तो देखते हैं, पांव से सिर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? टोड़ा पैर में, तो टोड़ा कितने नंबर का है? 2 नंबर का। फिर पैर के बाद सीधा कहाँ आएंगे? कलाई में आएंगे। ठीक, पैर के बाद सीधा कहाँ आएंगे? कलाई में। उसके बाद गले में तीसरा, उसके बाद माथे में चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक, इसका क्रम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्रम। तो क्रम क्या हो गया? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? पहला नंबर ही दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अंग और आभूषण में इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है,
असंगत है बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखो, गला हंसली बिल्कुल संगत है। कान खेनवा, ठीक है, कान खेनवा, तो ये क्या है, असंगत है भाई। देखो, कान में खिनवा पहना जाता है और नाक में खेनवा या खोटिल या खोटिला, ठीक। तो कान में खिनवा पहना जाता है और नाक में खेनवा पहना जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है, कान में खेनवा दिया है, तो ये क्या है, गलत है। आगे देख लेते हैं। नाक में खोटिला अभी बताया, यह भी सही है। सिर में खोपनी, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कान में खिनवा पहना जाता है और नाक में खेनवा पहना जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब बोल रहा है कौन सा युग्म सही है बोल रहा है, ठीक है। तो देखो, कान में तिलरी, ठीक, कान में तिलरी, तो ये गलत है भाई। तिलरी को कहाँ पहना जाता है, ठीक। कान में तो बहुत सारा आभूषण पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसको देखना है हमको। तिलरी, तिलरी को गले में पहना जाता है, ठीक। उसके बाद देखो गला तितरी, ठीक। अब देखो, गला में बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, लेकिन तितरी को कहाँ पहना जाता है जी, कान में पहना जाता है, याद रखना। नाक में लवंग फूल, ये आपका सही है। नाक में लवंग फूल को पहना जाता है। बाह में पुतरी, ये गलत है भाई। पुतरी कहाँ पहनते हैं, पुतरी कहाँ पहना जाता है जी, गले में, ठीक, गला में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही युग्म क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, नाक लवंग फूल, ठीक। तो इस प्रकार आपको देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां, निम्न कथनों पर विचार करें। बस्तर दशहरा के प्रारंभकर्ता पुरुषोत्तम देव थे, बिल्कुल सही। बस्तर दशहरे का प्रारंभ श्रावण अमावस्या को होता है, बिल्कुल सही। बस्तर दशहरे का समापन आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होता है, बिल्कुल सही। बस्तर दशहरे की कुल अवधि 72 दिनों की होती है, बिल्कुल गलत। 72 दिन की नहीं होती, केवल 13 दिनों की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, चौथा असत्य है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बस्तर दशहरा के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक। बस्तर दशहरा के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पाट यात्रा बस्तर दशहरे का प्रथम कार्यक्रम है, बिल्कुल सही। आश्विन अमावस्या के दिन काछिन गादी की पूजा संपन्न होती है, बिल्कुल सही। मावली पर घाव आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को संपन्न होती है, यह भी सही। मुरिया दरबार का आयोजन आश्विन शुक्ल द्वादशी को होता है, यह भी सही। तो ये चारों कथन सत्य है भाई इसमें। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार प्रश्न 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। 10वां, सुमेलित कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है अभी। पाट यात्रा श्रावण अमावस्या, ठीक। जोगी बिठाना आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा। बेल पूजा सप्तमी को होता है, ठीक।
तो बेल पूजा के लिए क्या हो जाएगा, आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी, जोगी उठाना श्रावण अमावस्या, नहीं सॉरी, जोगी उठाना आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी को होता है। तो देखो ए का क्या हो गया, तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो देखो इस क्रम में जो भी है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर दशहरा से संबंधित युग्म असंगत है, असंगत बोला है। भीतर रैनी विजयदशमी संगत है, बाहिर रैनी आश्विन शुक्ल एकादशी यह भी संगत है, काछन यात्रा आश्विन शुक्ल द्वादशी यह भी संगत है, गंगा मुंडा यात्रा आश्विन शुक्ल तेरस यह क्या है, असंगत है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गंगा मुंडा यात्रा आश्विन शुक्ल तेरस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ व्यंजन और कच्चे पदार्थ को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया है अरसा, गुलगुला, खुरमी, ठेठरी, और ये किन किन कच्चे पदार्थों से मिलकर बनता है। तो इधर दिया है चना बेसन, गेहूं आटा, चावल आटा गुड़, चावल आटा गुड़, गेहूं आटा गुड़। ठीक, तो देखो अरसा, अरसा किससे बनता है, चावल आटा और गुड़ से, सबको पता होगा अरसा छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यंजन माना जाता है। ठीक, तो अरसा क्या है, चना आटा, चावल आटा और गुड़। तो यहाँ से ए का क्या हो गया, तीसरा। ठीक, गुलगुला, गुलगुला किससे बनता है भाई, गेहूं आटा, चावल आटा, गुड़ से। ठीक, गेहूं आटा में थोड़ा सा चावल आटा मिलाते हैं और गुड़ मिलाते हैं तो गुलगुला बनता है। तो बी का हो गया दूसरा। खुरमी, खुरमी किससे बनता है भाई, गेहूं आटा और गुड़ से। ठीक, तो सी का हो गया चौथा। और ठेठरी किससे बनता है, चना बेसन से। ठीक, तो डी का हो गया पहला। तो देखो तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी देखो, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, यह क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो ऐसे आपको पहले सुमेलित कर लेना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है, वहां पे जो ऑप्शन मैच हो रहा है उसको टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं, व्यंजन और उसके स्वाद को सुमेलित कीजिए, व्यंजन और उसका स्वाद। ठीक, तो देखते हैं, इधर दिया है चकोली, बिनसा, लाटा, बोइर मुठिया, इधर दिया है खट्टा, तीखा, नमकीन, मीठा। ठीक, तो देखो पहला दिया है चकोली, चकोली का स्वाद कैसा होता है, नमकीन। तो ए का हो गया तीसरा। फिर बिनसा, बिनसा का स्वाद, यह एक प्रकार की मिठाई है, तो मिठाई का स्वाद कैसा होगा, मीठा होगा। तो बी का हो गया चार। ठीक, उसके बाद लाटा, लाटा कैसा होता है, लाटा इमली से बनता है, तो इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा मीठा तीखा का मिक्सचर होता है, लेकिन मुख्यतः इसके स्वाद को खट्टा माना गया है। तो लाटा कैसा होगा जी, खट्टा। ठीक, तो सी का हो गया पहला। ठीक, और उसके बाद बोइर मुठिया, बोइर मुठिया में क्या है, स्वाद कैसा होता है, हल्का तीखा और खट्टा होता है, लेकिन तीखा थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तीखा माना जाता है। तो डी का हो गया दूसरा, डी का हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, 13वां का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, व्यंजन और अवसर को सुमेलित कीजिए।
ठीक, व्यंजन और अवसर को सुमेलित करना है भाई। देखो इधर दिया है ठेठरी, भजिया, करी लाड़ू, बतासा। इधर दिया है होली के समय, विवाह या मृत्यु भोज के समय, तीजा पोला के समय, अतिथि सत्कार के समय। ठीक, तो देखो ठेठरी कब बनता है भाई? ठेठरी बनता है तीजा पोला के समय। तो ए का क्या हो गया? तीसरा। दूसरा दिया है भजिया। भजिया कब बनता है भाई? तो भजिया कभी भी बना लेते हैं, बाकी अतिथि सत्कार के समय भजिया बनता है। तो बी का हो गया चौथा। करी लाड़ू, करी लाड़ू विवाह के समय या मृत्यु भोज के समय। तो सी का हो गया दूसरा। और बतासा कब बनता है भाई? बतासा बनता है दीपावली के समय, होली के समय। ठीक, तो यहाँ होली का समय दिया है, तो डी का हो गया पहला। तो इसका देखो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन का चयन करें। पहला, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन गढ़ कलेवा में मिलता है। यह क्या है? सत्य है। गढ़ कलेवा में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलता है। पीडिया राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक, वहाँ प्रसाद के रूप में पीडिया वितरित किया जाता है। बूंदी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन वितरित करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बूंदी को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन प्राय सभी स्कूलों में, सभी संस्थाओं में वितरित किया जाता है बूंदी या बूंदी के लड्डू को। पेयूस एक प्रकार का नमकीन व्यंजन है। यह गलत है। पेयूस एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। ठीक है, कैसा व्यंजन है? मीठा व्यंजन है। ठीक है, इसको जब गाय का बच्चा होता है, ठीक है, और पहली बार जो दूध निकलता है उसको गुड़ में या शक्कर में पकाया जाता है और पेयूस बनाया जाता है। तो वह क्या है? एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोक महोत्सव सरगुजा संभाग में नहीं होता? ठीक है, निम्न में से कौन सा महोत्सव सरगुजा संभाग में नहीं होता बोला है? ठीक, तो देखते हैं। रामगढ़ महोत्सव होता है, कुदरगढ़ महोत्सव होता है, मदकू मेला नहीं होता। मदकू मेला नहीं होता। ठीक, अच्छा, राम ये क्या बोला है? संभाग में नहीं होता है बोला, याद रखना। तो मदकू मेला नहीं होता। झुमका महोत्सव होता है, रामाराम मेला नहीं होता। तो इसमें तीसरा और चौथा ये दोनों क्या है? नहीं होता। तो तीसरा और चौथा क्या है? केवल सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मदकू मेला और रामाराम मेला, ये दोनों सरगुजा संभाग में नहीं होते भाई। चलिए अगला देखते हैं। 17वां, सुमेलित कीजिए। ठीक, इधर दिया है करिया ध्रुव मेला, कर्णेश्वर महादेव मेला, ढोलकल मेला, मड़ई मेला। इधर जगह का नाम दिया है नारायणपुर, फरसपाल दंतेवाड़ा, अर्जुनी महासमुंद, ठीक, और धमतरी। तो आपको सुमेलित करना है भाई। ठीक, तो देखो करिया ध्रुव मेला कहाँ होता है? अर्जुनी महासमुंद में। ठीक है, और कर्णेश्वर महादेव मेला कहाँ होता है? धमतरी में। ढोलकल मेला कहाँ होता है जी? फरसपाल दंतेवाड़ा में। और मड़ई मेला नारायणपुर में। ठीक,
तो यहाँ से ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको मिलाना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा मेला महाशिवरात्रि में आयोजित नहीं होता? ठीक, महाशिवरात्रि में आयोजित नहीं होता बोल रहा है। देखो, किलकिला मेला, ठीक है, जसपुर में होता है। गढ़िया पहाड़ का मेला कांकेर में होता है। दामाखेड़ा एवं कुदुरमाल मेला, यह भी महाशिवरात्रि में आयोजित होता है। भोरम देव का मेला कबीरधाम, यह नहीं होता भाई। ठीक, यह महाशिवरात्रि में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भोरम देव का मेला कबीरधाम। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, इधर दिया है महादेव घाट मेला, चंपारण का मेला, कोटी घाट का मेला, दलहा पहाड़ का मेला। इधर दिया है नाग पंचमी, बसंत पंचमी, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, तो देखो महादेव घाट का मेला कब होता है जी? महादेव घाट का मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा। ठीक, चंपारण का मेला कब होता है? चंपारण का मेला पौष पूर्णिमा। ठीक, कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी में, और दलहा पहाड़ का मेला नाग पंचमी के दिन। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो देखो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर क्या दिया है? लोक कला मंच दिया है और इधर जगह दिया है। देखो, छत्तीसगढ़ लोक रंग, छत्तीसगढ़ लोकमाया मंच, लोक कला दर्पण, पुरखौती मुक्तांगन। अब ये कहाँ कहाँ है, किस किस जगह से आते हैं, इसको दिया है। कुम्हारी दुर्ग रायपुर, ऊपरवारा नया रायपुर, बिलासपुर। ठीक है जी, तो चलिए इसको सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ लोक रंग कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ लोक रंग बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर की संस्था है। छत्तीसगढ़ लोक माया मंच, ठीक है, यह कहाँ है? कुम्हारी दुर्ग में। ठीक, लोक कला दर्पण, ठीक, लोक कला दर्पण यह कहाँ है? रायपुर में। और पुरखौती मुक्तांगन नया रायपुर में। तो यहाँ से क्या हो गया? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ए का देखो चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है भाई। देखो, मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रसिद्ध ताशा, सॉरी,
ताशा मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। सही। खड़ताल पंडवानी में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। सही। नगाड़ा फाग गीतों के गायन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। बिल्कुल सही। एकतारा का प्रयोग प्रदेश में भरथरी गीत के समय किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए पत्र पत्रिका एवं वर्ष। ठीक, पत्र पत्रिका एवं वर्ष को सुमेलित करना है। तो देखो, छत्तीसगढ़ मित्र कब बना भाई? 1915 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। प्रजाहितैषी प्रजाहितैषी कब हुआ? 1889 में। ठीक। सूर्योदय कब हुआ? 1921 में। ठीक। और अरुणोदय कब हुआ? 1900 में। तो यहाँ से मैच करो। ए का क्या हुआ? चौथा। बी का दूसरा। सी का पहला। डी का तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए पत्रिका एवं प्रकाशन। ठीक है, तो देखो सुमेलित करना है भाई। जेल पत्रिका किसकी प्रकाशन है? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव की। ठीक है। और प्रकाश पंडित रविशंकर शुक्ल की। महाकौशल किसका है जी? महाकौशल किसका है? पंडित सुंदरलाल शर्मा की। और भोजली पत्रिका विनय कुमार पाठक की है। तो यहाँ से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म समाचार पत्र और प्रकाशक असंगत है? तो असंगत को पहचानना है भाई। ठीक, तो कौन सा असंगत है? देखो, आलोक केशव प्रसाद वर्मा संगत है। लोकाक्षर नंदकिशोर तिवारी, यह भी संगत है। विनय पत्रिका सरजू मिश्रा, यह भी संगत है। धान का कटोरा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, यह असंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धान का कटोरा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विशेषांक है? ठीक, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विशेषांक है? इसको देखना है भाई, कौन कौन सा है। ठीक है, देखो, पहल है। ठीक है, सजग नहीं है। संबल है। ठीक है, हरे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण नहीं है। ठीक, और हमारे राम है। तो कौन कौन सा है भाई? पहला, तीसरा और पांचवा। ये पांचवा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक, तो पहला, तीसरा और पांचवा कहाँ दिखाई दे रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। इधर दिया है रतनपुर आख्यान, राधा विनोद, गीता माधव, जयचंद्रिका। इधर दिया है प्रहलाद दुबे, बाबू रेवाराम, खांडेराव, शिवदत्त शास्त्री। ठीक, तो देखो यहाँ से रतनपुर आख्यान किसका है? शिवदत्त शास्त्री। ठीक है, उसके बाद देखो राधा विनोद
राधा विनोद क्या है भाई? खांडे राव। गीता माधव बाबू रेवाराम। और जयचंद्रिका प्रहलाद दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार आपको सुमेलित पहले करना है, फिर ऑप्शन ढूंढना है, तो गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? युग्म असंगत है, देखना है भाई। प्रथम खंड काव्यकार कपिलनाथ मिश्र, यही पहला ही असंगत हो गया। प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ला, संगत है। प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे, ये भी संगत है। प्रथम निबंधकार केयूर भूषण, यह भी संगत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, प्रथम खंड काव्यकार कपिलनाथ कश्यप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रचना और रचनाकार को सुमेलित कीजिए। ठीक है, रचना और रचनाकार को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ से देखो, मंगत रविचंद्र, सॉरी मंगत रविंद्र, यह क्या है? छत्तीसगढ़ व्याकरण की रचनाकार है। ठीक, रमेश चंद्र मल्होत्रा, रमेश चंद्र मल्होत्रा छत्तीसगढ़ मुहावरा कोश के। ठीक, तो यहाँ से ए का क्या हो गया? चौथा, बी का क्या हो गया? पहला। ठीक, ए का चौथा, बी का पहला। अब देखो, नरेश चंद सौदर्शन, ठीक, नरेंद्र कुमार सौदर्शन, सॉरी नरेंद्र कुमार सौदर्शन क्या है? छत्तीसगढ़ के उपसर्ग है। और चंद्र कुमार चंद्राकर छत्तीसगढ़ शब्दकोश। तो सी का हो गया तीसरा और डी का हो गया दूसरा। ठीक, तो देखो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है? ठीक है, राम वनमास है, ठीक है, माया के मोटरी, यह भी है। तपत कुरु भाई, तपत कुरु यह नहीं है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ लोकगीत, यह भी नहीं है। पर्रा भर लाई, यह क्या है, ये आपका पांचवा है। ठीक, तो कौन कौन सा है? पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही है भाई। ठीक, तो देखो, डॉक्टर विनय कुमार पाठक गीत अगीत, गलत है। दानेश्वर शर्मा नवा सुरूज, यह भी गलत है। सुरेंद्र दुबे सवाल ही सवाल है, यह सही है। मुकुटधर पांडे कलिकाल, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुरेंद्र दुबे सवाल ही सवाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है भाई। देखो, दो मित्र लोचन प्रसाद पांडे, शैलबाला मुकुटधर पांडे, सही है। क्या सुमेलित करना है? विश्व का फल बंशीधर पांडे, ये भी सही है। ठीक, दुजन दर्पण मेदिनी प्रसाद पांडे, ये भी सही है। इसको तो सही सही दिया है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखो ये ऑप्शन नंबर डी दिया है, यह इसका राइट आंसर है। तो ऐसे कभी कभी घुमाने के लिए भी देता है भाई, यह प्रश्न कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसमें सही सही आंसर पहले ही दे दिया है और ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बोला है, ठीक है। तो देखो, राजेंद्र सोनी, दुब्बर लदू अषाढ़ संगत है। राजेंद्र तिवारी, भुइयां के पाकिस चुंदी यह भी संगत है। सुखलाल पांडे, कपटी मुनि यह असंगत है। द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र, लेड़गा लइका यह भी संगत है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना पालेश्वर प्रसाद शर्मा से संबंधित है? ठीक, निम्न में से कौन सी रचना पालेश्वर प्रसाद शर्मा से संबंधित है? तो देखो, पहला सुसक झन कुर्री सुरताले, ठीक है। दूसरा छेरछेरा, ठीक, छेरछेरा नहीं है। तिरिया जन्म झनिदे यह क्या है, ठीक। सांसों का दस्तक यह भी है, ये पांचवा है। बादर के मांदर यह नहीं है। तो कौन कौन सा है भाई? पहला, तीसरा, चौथा। देखो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु कहा जाता है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ी काव्य के भारतेंदु कहा जाता है, सत्य है। मुकुटधर पांडे को छायावाद के जनक माना जाता है, ठीक, यह क्या है? असत्य है। हल्बी भाषा के प्रथम साहित्यकार लाला जगदलपुरी को माना जाता है, सत्य है। सुखलाल प्रसाद पांडे को प्रथम हास्य कवि माना जाता है, यह भी क्या है? सत्य है। ठीक, तो इसमें देखो, पहला असत्य है, ये गलत हो गया। दूसरा असत्य है, यह सही है। तीसरा असत्य है, यह भी गलत। चौथा असत्य है, यह भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा असत्य है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है भाई। देखो इधर दिया है, खुसरा चिरई के बिहाव, गुरावट बिहाव, खिलेगा तो देखेंगे, सुरही गैया। इधर दिया है, रचनाकार दिए हैं सीताराम मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, कपिलनाथ कश्यप, कपिलनाथ मिश्र। ठीक, तो देखो, खुसरा चिरई के बिहाव यह क्या है? कपिलनाथ मिश्र की रचना है, ठीक है। गुरावट बिहाव, गुरावट बिहाव कपिलनाथ कश्यप की। खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। सुरही गैया, सुरही गैया किसकी रचना है? सीताराम मिश्र की। तो देखो, ए का हो गया चौथा, बी का हो गया तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ये इसका क्रम है भाई। तो इस क्रम में देखो, ऑप्शन चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आज हमने 35 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चले थे। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपने इससे पहले का 30 क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक है, या प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। उसको देखिए, पढ़िए, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कीजिए।
थ्योरी क्लास में पूरा डिटेल से समझाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में तो केवल ऑप्शनल क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।